शिक्षा केवल ज्ञान का संग्रह नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा को आकार देने वाली शक्ति है। ब्रिटिश कॉल में थॉमस मैकाले की तरफ से स्थापित शिक्षा व्यवस्था, जो भारतीयों को अपनी जड़ों से काटकर पश्चिमी ढांचे में ढालने का माध्यम बनी, आज भी हमारे शैक्षिक परिदृश्य पर अपनी छाया बनाए हुए है, जिसकी आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। रामनाथ गोयनका लेक्चर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर थॉमस बैडमिंटन मैकाले की सोच को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। साथियों, मैकाले द्वारा किए गए उस अपराध को 1835 में जो अपराध किया गया, 2035 10 साल के बाद 200 साल हो जाएंगे। और इसलिए आज आपके माध्यम से पूरे देश से एक आह्वान करना चाहता हूं। अगले 10 साल में हमें संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से मुक्ति पाकर के रहेंगे। 10 साल हमारे पास बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैकाले की प्रणाली पर सवाल उठाना न केवल एक ऐतिहासिक आलोचना है, बल्कि स्वदेशी शिक्षा की ओर एक मजबूत कदम है, जो हमें सोचने पर विवश करता है कि क्या हमारी शिक्षा वास्तव में भारतीय मूल्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट काफी अहम माना जा रहा है। मैकाले की सोच, पीएम मोदी का दृष्टिकोण आप समझिए। मैकाले केवल क्लर्क बनाना चाहते थे। मैकाले की व्यवस्था को खत्म करने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। मैकाले की सोच थी मौलिक आविष्कार या विचारक नहीं। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है साइंटिस्ट और इनोवेटिव बनाने की ओर एनईपी लाए। मैकाले की विरासत पर सवाल उठाना मोदी सरकार के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को और मजबूत करता है, और इसके लिए सांस्कृतिक के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में भी जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी संभव है जब हमारे युवा अपनी क्षमता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा पर गर्व करें। नई शिक्षा प्रणाली इसे बहाल करने का एक प्रयास है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश केवल शैक्षिक सुधार तक सीमित नहीं है। ये भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के एक बड़े लक्ष्य को साधने का एक सांस्कृतिक और वैचारिक प्रयास है।